वीडियो के एक हिस्से को प्रायोजित करने के लिए नॉर्टन 360 को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अब तक 3 बार शारगो जा चुका हूँ। मैं बार बार यहाँ आता रहता हूँ क्योंकि यह मेरे पसंदीदा यात्रा स्थलों में से एक फिलीपींस में स्थित मेरा पसंदीदा द्वीप है और इसके साथ ही यहाँ एशिया के एक प्रमुख यात्रा स्थल बनने के कई संकेत हैं। शारगो उन जगहों में से एक है जहां चांगगू या बाली के विकसित होने से पहले ही इसके शुरुआती संकेत हैं। यहाँ बहुत उत्साह और ऊर्जा है। तो आज मैंने शारगो की सबसे अच्छी जगहों को एक साथ रखा है और इस वीडियो को देखने के बाद संभावना बहुत अच्छी है कि आप खुद यहाँ आएंगे। तो मैंने इसे 5 दिनों के कार्यक्रम में बांट दिया है और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी दी हैं जो मुझे लगता है कि आपकी आगामी यात्रा के लिए बहुत उपयोगी होंगी। यह अपरिहार्य है। तो पहले दिन के लिए क्यों न हम मासन ब्रिज से शुरुआत करें। यह एक समय इंस्टाग्राम पर एक छोटे से छिपे हुए रत्न की तरह हुआ करता था। अब इसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं होती है, लेकिन यह अभी भी बहुत शांत जगह है। यह इतना बुरा नहीं है, लेकिन यह एक बहुत अच्छी जगह है। यहाँ एक रस्सी का झूला है। यहाँ एक छोटी सी नाव है जहाँ आप कुछ तस्वीरें ले सकते हैं, लेकिन इनमें से किसी भी चीज के लिए आपको पैसे देने होंगे। इसकी कीमत 20 से 50 पैसों के बीच है और आप नदी के किनारे नाव चलाने के लिए कुछ 100 पैसों दे सकते हैं। तो चारा के बारे में सबसे अच्छी चीजों में से एक वास्तव में द्वीप ही है। यह बहुत सुंदर है। यहाँ अनगिनत ताड़ के पेड़ हैं, अनगिनत जगहें हैं जिन्हें अभी तक खोजा जाना बाकी है। यह उन जगहों में से एक है जहाँ आप बस एक स्कूटर किराए पर ले सकते हैं। अरे क्या हाल है। पागलपन है। हमने अभी अभी एक छिपकली को पानी पार करते देखा जैसे यीशु। यह पानी पर दौड़ने जैसा था। मैंने कभी किसी जानवर को ऐसा करते नहीं देखा। मुझे बहुत अफसोस है कि हम फिल्म नहीं बना पाए। मुझे पता है। लगभग 45 मिनट बाद हम यहाँ पैसिफिको पहुँच गए हैं और धिक्कार है, अगर आप एक सफर होते तो यह दिन आपके लिए सबसे अच्छा होता। मुझे लगता है कि यह अब तक का सबसे अच्छा पिकनिक है। अभी हम पैसिफिको बीच पर हैं, जो कि चारा के उत्तर पूर्व की ओर है। यह एक और बहुत ही खूबसूरत सर्फिंग स्वर्ग है। शुरुआती लोगों के लिए एक शानदार जगह है और सबसे बड़ी बात, यह एक ऐसा खूबसूरत समुद्र तट है जहां कोई और नहीं है। जहां तक आप देख सकते हैं, सफेद रेत, नीला पानी, छोटे प्यारे कुत्ते और इस समय इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि निकोलैद ने हमारे लिए ये शानदार पिकनिक का आयोजन किया है। हर कोई ऐसा अनुभव नहीं कर पाएगा, लेकिन आप अपनी पिकनिक मना सकते हैं। अपना सामान पैक करें, किसी छोटे शॉपिंग सेंटर जाएं और बीच पर कुछ सामान ले जाएं। यह एक दिन की यात्रा के लायक है। तो अब हम वापस रिजॉर्ट की ओर जा रहे हैं, लेकिन एक ऐसी जगह है जो आज बंद है, लेकिन जब आप यहाँ आएंगे तो लगभग 1 महीने बाद खुल जाएगी और वह है मेगापुनो रॉक पूल। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपको सही ज्वार मिले, क्योंकि अलग अलग समय पर यह बिल्कुल अलग दिखता है। लेकिन पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तो मैं यहाँ आया था और यह वाकई बहुत खूबसूरत है। यहाँ काफी भीड़ रहती है, इसलिए हमेशा की तरह जल्दी पहुँचे। वापस गाड़ी में बैठते हैं। बेयरफुट लिविंग में आपका फिर से स्वागत है। तो ठहरने के लिए आपके पास कई विकल्प हैं। आप सर्फ स्टाइल हॉस्टल में एक रात के लिए 10 से 15 अमेरिकी डॉलर तक खर्च कर सकते हैं। आप गेस्ट हाउस में रह सकते हैं, जो आपकी लोकेशन और स्टाइल पर निर्भर करता है। और जहां तक ऊपर की सीमा की बात है, तो मुझे नहीं पता कि वास्तव में कोई सीमा है या नहीं। आप यहां बहुत सारे पैसे खर्च कर सकते हैं, खासकर अगर आप निपट जैसे अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टी में रहते हैं, लेकिन आपको उतना ही मिलता है जितना आप भुगतान करते हैं। और अगर यह जीवन में एक बार मिलने वाला मौका है, शायद हनीमून के लिए, तो मुझे लगता है कि यह इसके लायक है। तो इसमें कोई शक नहीं कि चार में करने के लिए सबसे अच्छी चीज द्वीप पर जाना है। और आज के लिए हमारी सवारी यही है। सभी सवार हो जाएं। हम द्वीपों की यात्रा करने जा रहे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि चारल में एक दिन की यात्रा के लिए सबसे अच्छी चीज इन खूबसूरत द्वीपों की यात्रा करना है। और हम अभी अभी नेकेड आइलैंड पहुंचे हैं, जो उनका पसंदीदा द्वीप है। तो निकोलैद ने हमारे लिए एक नाव की व्यवस्था की है, लेकिन यह बहुत महंगी नहीं है। आप खुद के लिए एक बनका ले सकते हैं। यहाँ की लोकल नावों में से एक, इसे लोगों के एक समूह के साथ बांध सकते हैं, यहाँ तक कि अजनबी भी हो सकते हैं, और आप इसे एक उचित जगह पर कर सकते हैं। और एक समूह के लिए इसकी लागत लगभग इतनी होगी। मैक्स, क्या आप जानते हैं कि वे इसे नग्न द्वीप क्यों कहते हैं, है ना? क्यों? मुझे अभी अभी एहसास हुआ कि मैंने अपना स्विमसूट रख दिया है। मैं कहाँ हूँ? वो 1 हफ्ता हो गया है। अब खाना ढूंढने का समय है। ओह, मुझे यकीन है कि मेरे पास बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं बची है। मुझे नहीं पता कि मैं इसे बना पाऊंगा या नहीं। मुझे नहीं पता कि मैं इसे बना पाऊंगा या नहीं। ओह, भगवान का शुक्र है। खाना, पनीर और क्रैकर्स, मेरा पसंदीदा। लेकिन कोई वाइन नहीं है। वाइन खाली है।
तो हम यहाँ समुद्र तट पर बैठे हैं जब एकदम सही डिलीवरी और निष्पादन के साथ कॉमेडी का सोना सीधे मेरी गोद में आ गिरा। मैंने अभी अभी सबको हंसाते हुए देखा था। यह शायद पहली बार जितना मजेदार नहीं होगा, लेकिन फिर भी यह एक क्लासिक होने जा रहा है। ठीक है, तो जब आपका आदमी आपका फल चुरा ले तो आप क्या कहती हैं? उस आदमी को जाने देने का समय आ गया है। अगर आप सोच रही हैं कि वो अभी सिंगल क्यों नहीं है, तो ये सिर्फ किस्मत है। मैक्स खूब हंसा, मैं हंसी। हम अभी दाओ द्वीप पर हैं, जो जनरल लूना के पास सबसे बड़ा द्वीप है। आमतौर पर लोग यहाँ दोपहर के भोजन के लिए आते हैं, लेकिन हम सूर्यास्त के समय वाइन और पनीर का आनंद लेने के लिए यहाँ आते हैं। कोई शिकायत नहीं, मुझे ये पसंद है। हमारे पास पूरा द्वीप है। मैं आपको सलाह दूंगी कि आप अपना खुद का बैंका किराए पर लें, जैसे कि निजी छोटी स्थानीय नावें, क्योंकि अगर आप शाम को यहाँ आते हैं तो हाँ, यहाँ आसपास कोई नहीं होता। थोड़ा और नीचे एक और द्वीप है, हम आज वहाँ नहीं जा रहे हैं, वह है गुआम द्वीप। यह बहुत खूबसूरत है। मुझे लगता है कि यह अब तक का सबसे फोटोजेनिक द्वीप है। इसे छोड़ो फिलिप, हमने इस बारे में बात की है। रुको, मुझे लगता है कि वह सूर्यास्त सचमुच सबसे अप्रत्याशित था। सब कुछ गुलाबी हो गया था। यह कहीं से भी इतना सुंदर लग रहा था। यह भूरे से लेकर आग की तरह जल रहा था। वास्तव में क्रिश्चियन ने कहा, चलो चलते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है। लेकिन फिर सब कुछ बहुत सुंदर था। धन्यवाद चार्गो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। चारारा अविश्वसनीय है, लेकिन अगर हम समुद्र तट से थोड़ा दूर जाने और ऐसा करने के लिए थोड़े पैसे देने को तैयार हैं, तो आपको सोहोटन जरूर देखना चाहिए। जल्द ही द्वीपों का यह महाकाव्य सेट है जहां कम से कम 1 साल पहले बहुत कम लोग जा रहे थे। मेरी याददाश्त के अनुसार यह एक छोटे से बोना से लगभग 3 से 4 घंटे का है। यह आपके द्वारा चुने गए द्वीप पैकेज के आधार पर लगभग 3000 से 4000 पेसो है। यह इतना सस्ता नहीं है, लेकिन अगर आप एक बड़ा समूह लेते हैं तो आप निश्चित रूप से उस लागत को साझा कर सकते हैं। कुछ पार्कों में प्रवेश के लिए कुछ शुल्क भी देना होगा, लेकिन अगर आप यहाँ कुछ बेहतरीन तस्वीरें देखेंगे जो मैंने ली हैं, तो आप खुद समझ जाएंगे कि पैसे खर्च करना आपके लिए क्यों फायदेमंद हो सकता है। हम यहाँ इस होटल में रुके, और हाँ, यहाँ का नज़ारा वाकई शानदार है। यह एक साधारण सा होटल था। अंदर से ये कितना साधारण था, इसे देखते हुए मैं कहूँगा कि यहाँ का किराया बहुत ज्यादा था, लेकिन आप यहाँ से उठकर बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं, और मेरे हिसाब से ये सब इसके लायक था। जनरल लूना में आपका स्वागत है। ये चार्गो का सबसे विकसित हिस्सा है। यहाँ आपको हॉस्टल, कॉफी शॉप, सर्फ कैंप, होटल और वो सब कुछ मिलेगा जिसकी आपको तलाश है। जनरल लूना बेशक एक छोटा सा बाली है। यह चांगबू जैसा दिखता है जब चांगबू बना ही नहीं था। यह टुलम जैसा दिखता है जब टुलम घमंडी नहीं बना था। यह बहुत ही शानदार और मनमोहक जगह है, और अभी आप जनरल लूना में हर जगह निर्माण कार्य होते हुए देखेंगे, और 1 महीने या 1 साल बाद चीजें पहले जैसी नहीं रहेंगी। यह यात्रियों के लिए पूरे फिलीपींस में सबसे पसंदीदा जगहों में से एक बनता जा रहा है, खासकर उन लोगों के लिए जो सर्फिंग करना पसंद करते हैं। और अच्छा हो या बुरा, आपको द्वीप पर फ्रेंचाइजी मिलने लगी हैं, ऐसी चीजें जो स्टारबक्स जैसी दिखती हैं। अब चारा के उभरने से पहले यह एक सर्फिंग स्पॉट था। यह सर्फर्स के बीच एक रहस्य था, एक अविश्वसनीय ब्रेक जहां लोग कुछ बिल्कुल ही खतरनाक लहरों का आनंद ले सकते थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं सफर नहीं हूँ। आज यहाँ सर्फ कल्चर की नींव है, जिसमें योग रिट्रीट भी शामिल है। यहाँ समुद्र तट के किनारे एक अविश्वसनीय पहुँच है जिसका आनंद कोई भी ले सकता है, भले ही वे सर्फिंग न करते हो। तो यह सिर्फ एक सर्फिंग स्पॉट से कहीं अधिक बन गया है, और एक बार फिर बाली के शुरुआती दौर से इसकी समानताएं न खोजना मुश्किल है। माफ करें, मैं आपको वहां नहीं देख पाया। चूंकि आप यहाँ हैं, तो चलिए नाइट लाइफ के बारे में बात करते हैं। शारा फिलीपींस की नाइट लाइफ राजधानी बनता जा रहा है। मुझे बताया गया है, मेरे अनुभव से नहीं, लेकिन हफ्ते की हर रात यहाँ कुछ न कुछ चलता रहता है। चाहे वो ब्रावो बीच क्लब हो या देर रात ड्रिंक के लिए रम बार जाना हो, यहाँ हर रात कुछ न कुछ चलता रहता है। यहाँ हमारा पहला पड़ाव जनरल लूना में एक रेस्टोरेंट है जिसे मैं आपको दिखाना चाहता था, क्योंकि मैंने इसके बारे में सिर्फ अच्छी बातें ही सुनी थी, और वो है मिगुएल टाकरिया। नमस्ते। 2 टाको के लिए 130 पेसो। ये बहुत अच्छा है, मुझे ये पसंद है। लिस्ट में अगला पड़ाव है क्रेप स्टॉप। हम नमकीन और मीठा क्रेप लेंगे। एक क्रेप के लिए 200 पेसो। इसमें धूप में सुखाए हुए टमाटर हैं, जो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसे 8 देता हूँ। तो जब हम चारोट में स्वाद चख रहे थे, आज मैक्स का 20वां जन्मदिन है। जन्मदिन मुबारक हो मैक्स। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज वह अपने दूसरे नुटेला और पीनट बटर क्रेप पर है। आज अच्छा दिन है, आपके 20वें जन्मदिन पर 20 क्रेप, यही कहावत है। ऐसा कहा जाता है। खाना नहीं बचा था। हम कुक कैफे में हैं और जाहिर तौर पर आपको जल्दी आना होगा, वरना सब बिक जाएगा।
यह अच्छी बात है क्योंकि सब कुछ ताज़ा बना है। यह उन जगहों में से एक है जहां आप अपना लैपटॉप ला सकते हैं, प्लग इन कर सकते हैं और यहां थोड़ा काम कर सकते हैं। तो यह एक तरह से अनौपचारिक रूप से सह कार्यस्थल है जहां अच्छा खाना और स्वास्थ्यवर्धक पेय मिलते हैं। धन्यवाद। अगर आप मुख्य सड़क से हटते हैं तो आपको कुछ समुद्र तट तक पहुंचने वाले रिजॉर्ट, होटल और रेस्टोरेंट ले जाया जाता है। और अभी हम ब्रावो में हैं और हम ब्रावो रेस्टोरेंट आजमाने जा रहे हैं। हमने इसके बारे में अच्छी बातें सुनी हैं और हमने बहुत ज्यादा खा लिया है, तो हमें खाना नहीं मिलेगा, लेकिन चीज केक बहुत बढ़िया था। तो यह पक्का हो गया कि यह बहुत बढ़िया है। मेन्यू में से कुछ रैंडम ट्राई करते हुए मुझे मेरा पसंदीदा चीज केक मिल गया। मैं इसे मीठा नहीं बनाऊंगा, हालांकि मैं इसे नारियल के पानी से ढक दूंगा। चार में घूमने के मूल रूप से 4 मुख्य रास्ते हैं और यह एक बहुत बड़ा द्वीप है, इसलिए आपको बहुत अधिक पैदल नहीं चलना पड़ेगा। स्कूटर किराए पर लें। अगर आप इसे करने में सहज हैं तो यह मेरा नंबर 1 तरीका है। स्कूटर किराए पर लेने का खर्च लगभग 350 पेसो प्रतिदिन होगा, कभी-कभी 500 से भी अधिक, लेकिन सस्ता रास्ता खोजने की कोशिश करें। घूमने का एक और शानदार तरीका यह है, यहाँ हैंडी डैंडी ट्राईसाइकिल ड्राइवर और जनरल लूना में 4 में घूमना बहुत महंगा नहीं है। आपको प्रति व्यक्ति लगभग 50 खर्च करने होंगे। घूमने का एक और तरीका यह है कि आप कार किराए पर ले सकते हैं और खुद घूम सकते हैं। आप शायद उस कीमत पर मोल भाव कर सकते हैं। और घूमने का चौथा और आखिरी तरीका, मैंने हर जगह थूक दिया, यही है। आपकी टूरिस्ट वैन के अलावा और कोई नहीं। मूल रूप से ड्राइवर के साथ घूमना ताकि आपको अपने लिए चिंता न करनी पड़े। यहाँ मुस्कुराते हुए चेहरे को देखिए, यही है। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, फिलीपींस में शारा मेरा नंबर 1 द्वीप है, लेकिन इस खूबसूरत स्वर्ग का एक बहुत बड़ा नुकसान है और वह ये है कि द्वीप के अधिकांश हिस्सों में आप इंटरनेट से लगभग पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और द्वीप पर इंटरनेट की सबसे अच्छी जगहें भी अभी भी बहुत धीमी हैं। मैं इंस्टाग्राम पर एक फोटो पोस्ट करने में मुश्किल से सक्षम होने की बात कर रहा हूँ, मुश्किल से अपनी कहानियां अपलोड कर पा रहे हैं। कुछ बुनियादी चीजें अपलोड करने के लिए आपको 30 सेकंड से 60 सेकंड तक इंतजार करना पड़ेगा। और अगर आप मेरी तरह हैं और आप गीगाबाइट या कभी कभी दसियों या सैकड़ों गीगाबाइट अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई मौका नहीं है। यह यहाँ चारा में नहीं होने वाला है। फिलीपींस में इंटरनेट शायद सबसे खराब है, कम से कम एक विकसित द्वीप के लिए। 5वां दिन, मेरे पसंदीदा दिनों में से एक। हम सुगा लेगून में आधे दिन या पूरे दिन की यात्रा करने जा रहे हैं। अब वहां पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। आप अपने स्कूटर या ट्रांसपोर्ट ट्रक से डेल कामेन जा सकते हैं और फिर वहां से आप 1600 में एक नाव, एक निजी बनका ले सकते हैं और यह आपको जादुई सुगा लेगून तक ले जाएगा। सुगा में एक बार फिर हमने पूरे दिन बस समय बिताया, तैराकी की, कयाक निकाले, ऊंची छलांग लगाई और यह वास्तव में एक बहुत ही मिलनसार माहौल था, इसलिए लोगों से मिलना जुलना बहुत अच्छा था। अब अलविदा कहने का समय आ गया है।